बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अगर आप एक केक लवर हैं तो आप बिल्कुल ठीक चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मज़े मज़े के और डिफरेंट डिज़ाइन और फ्लेवर में केक्स। और मेरी तमाम केक्स की रेसिपी बिल्कुल सिंपल और इजी होती हैं, जो कि हर कोई घर में आसानी के साथ विदाउट ओवन बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल केक की रेसिपी लाई हूँ। इसे आप डेजर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट केक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केक की स्पंज तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 अंडे और इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप शुगर। इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक शुगर अच्छे से डिवॉल्व नहीं हो जाती। और साथ ही इसमें 1/8 टीस्पून वनीला एसेंस का शामिल कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा और बीट कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अंडे और चीनी सब अच्छे से बीट हो गए हैं। अब इसमें यहाँ पर मैं हाफ कप मैदा ले रही हूँ। इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करके डालूंगी। इससे एक तो मैदे को मिलाने में भी आसानी रहेगी और लम्ब भी नहीं बनेंगे। बैटर तैयार करने के बाद यहाँ पर मैं 6x6 इंच का पैन ले रही हूँ। अगर आपके पास चौकोर पैन नहीं भी है तो आप गोल में भी ये बना सकते हैं। बैटर डालने के बाद अब हम इसको बेक करेंगे। कुकर को मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया था। पैन को इसमें रख देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। जब तक केक बेक होता है तब तक मैं हाफ कप पीनट चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ कप चॉकलेट ली है। इसमें मैं 1/8 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। मैं ओवन में इसको मेल्ट कर रही हूँ, आप डबल बॉयलर पे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करने के बाद इसमें चॉप की पीनट शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपने चॉकलेट में 1/4 कप क्रीम भी शामिल करनी है। मेरी क्रीम वाली वीडियो शूट नहीं हो पाई तो आपने क्रीम लाजमी शामिल करनी है, वरना आपकी चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। इसको साइड पर रख देंगे और अब क्रीम व्हिप करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर 1 कप व्हिप क्रीम ले रही हूँ। इसको अच्छे से स्टिफ पिक्स आने तक व्हिप कर लेंगे। क्रीम व्हिप करने के बाद मैंने केलों को स्लाइसिस में कट करके 1 कप लिया है। इसको हम क्रीम में शामिल कर देंगे और हाफ कप अंगूर को क्रीम में शामिल कर देंगे। और ये स्ट्रॉबेरी फीलिंग्स है, इसका मैं 1 चम्मच भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। ये केक इतना यम्मी बनेगा कि आप बार बार इसी केक को ही बनाएंगे। स्ट्रॉबेरी फीलिंग से इसका फ्लेवर बहुत ही औसम हो जाएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्पंज भी रेडी हो गया है। इसको बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं स्पंज को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। कट करने के बाद उसी पैन को हम फिर से ले लेंगे और इसमें इस तरीके से बटर पेपर को लगा देंगे ताकि हमें निकालने में आसानी हो। केक की फर्स्ट लेयर को रखेंगे और इस पर व्हिप क्रीम की लेयर को इवनली स्प्रेड कर देंगे। कोई यहाँ पर नाइफ या स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं है, आप चम्मच की मदद से इसका लेवल कर सकते हैं। अब इस पर केक की दूसरी लेयर को रखेंगे। ये लेयर मुझसे थोड़ी टूट गई थी तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम अच्छे से सेट कर देंगे और फिर इस पर बाकी की तमाम क्रीम को डालकर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब केक की तीसरी लेयर रखेंगे और इस पर जो चॉकलेट हमने रेडी की थी वो पोर करेंगे और इसको स्पैचुले की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे। ये करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये जल्दी सेट हो जाएगा। तो ये देखें, हमारा बहुत ही डिलीशियस सा केक बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही इजी और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे डेजर्ट के तौर पर भी मेहमानों में सर्व कर सकते हैं और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।